हूटर की आवाज बजने लगती है, आप समझ जाइए कि एक और संख्या जो है आपके स्क्रीन पर होगी। राजस्थान की सभी 25 सीट का अनुमान जो है आ चुका है। बीजेपी को 18 से 23 सीट। अब ये लीजिए, यहां पर भी कांग्रेस को 2 से 7 सीट मिल सकती है। ये अनुमानित संख्या जो है वो दिख रही है। राजस्थान की सभी 25 सीटों का अनुमान सामने है। 18 से 23 सीट बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई गई है। जबकि अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, इंडिया गठबंधन को साथ में ले लें, तो वहां पर उनके पास 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। ये अनुमान सामने आता हुआ संख्या के तौर पर। राजस्थान का भी पिक्चर क्लियर है। यहाँ पर राजस्थान में क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये नंबर गेम है और कैसे ये सीटें जा रही है। राजस्थान देखिए 25/25, बीजेपी के हाथ 18 से 23, कांग्रेस 2 से 7, अदर के हाथ लड्डू। तो एक लड्डू तो मनेर वाला लड्डू है बिहार में जो तैयार हो रहा है बीजेपी के। और देखिए गोवा में क्या है? 2 ही सीटें हैं लोकसभा की। गोवा की भी बात करेंगे। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का अनुमान, और अनुमान में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल। यहाँ टाई हो गया। यहाँ तो परफॉर्मेंस इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर कंपटीशन में नजर आ रही है। ऐसा मैच हो तो ठीक है, नहीं फाइट बराबर बनी रहती है, वैसा मैच होना चाहिए। एक तरफा क्लीन स्वीप बीजेपी किए जाए तो फिर एक लड्डू के 2 टुकड़े नहीं, वो तो खाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। आप देखिए, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि भले स्क्रीन पर कैसी भी फाइट हो, पीछे सब कुछ ऑल इज वेल ही होता है, प्रेम भाव वाला ही रहता है। अच्छी बात भी है। और देखिए गोवा के 2 सीटों के अनुमान, 2 सीटें ही हैं वहां लोकसभा की, और 2 सीट में यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के पास है, 1 सीट जो है कांग्रेस के पास जा रही है। यहाँ पर 1-1 पर ये मैच जो है वो टाई होता हुआ दिख रहा है। अब जरा पूरे स्क्रीन की हम जब बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, 26 सीटों में 22 से 25 सीटें जो हैं बीजेपी के पास जाती हुई हैं। एनडीए की बात करें तो वही, चूंकि वो अकेले ही मैदान में है, इसलिए 22 से 25 सीटें। इंडिया गठबंधन के पास 3 से 6 सीटें जाने का अनुमान, अदर्स यहाँ पर भी लड्डू ही है। चलिए, लेकिन लोकसभा 2024 543, उसमें 181 वाला फिगर हमें नजर आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा। सबसे ऊपर देखिएगा। और चलिए, महाराष्ट्र का भी आ गया। सबकी नजर थी बीजेपी को 20 से 23 सीट मिलने का अनुमान, और ये एनडीए को 32 से 35 सीट महाराष्ट्र में, कांग्रेस को 6 से 9 सीट मिल सकती है महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो 15 से 18 सीटें महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों का अनुमान इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ पर 48 सीटें ही लोकसभा की, बीजेपी को 20 से 25 सीटों के बीच का, और एनडीए को अगर जोड़ दिया जाए तो 32 से 35 सीटों की संख्या यहाँ हो जाती है। कांग्रेस को 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया को 15 से 18 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान है। और हम बराबर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीट का अनुमान इस बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के आंकड़े भी आपने देख लीजिए, और देखिए एक एक करके तमाम हम राज्यों तक आपको लिए चलेंगे। 543 सीटों की संख्या की बात है, और हमने इसमें जब जिस सैंपल साइज की हम बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पर कोई सवाल ना उठे, कोई संशय ना रहे, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। क्षेत्रीय भाषा में लोगों से कनेक्ट हुए हम, ताकि उनकी बात को अच्छे से समझ सकें और आप तक अच्छे से समझा भी सकें। और इसीलिए 11 भाषाओं में हमने लोगों से बातचीत की, उनसे जुड़ा, 95,000 का सैंपल साइज लिया, और जिन लोग विधानसभा की सीटों तक हम पहुंचे, उनमें हर एक बूथ पर 15-15 ऐसे वोटर्स थे जिनसे हमने इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की। और सीधे सामान्य लोगों से नहीं, विवेक, जिनके हाथ पर स्याही लगी हुई थी, जिनके पास निशान था, जिन्होंने वोट किया था, तो भाई उनका मत तो जरूरी हो जाता है। की फैक्टर्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं। की फैक्टर्स पर बात करना इसलिए जरूरी है कि ऐसे आंकड़े जब आ जाते हैं तब जरूरी ये होता है आकलन करना, क्योंकि इसके बाद हार जीत के बाद तो पार्टियां समीक्षा करती हैं, लेकिन उस समीक्षा से पहले आकलन करना जरूरी है। मोदी मैजिक वाला फैक्टर, इसका मतलब जहां जहां काम कर रहा है वहां पर बीजेपी के लिए इसे कहेंगे कि तुरुप का इक्का। बिल्कुल, उसका कोई विकल्प नहीं, उसका यहाँ एक ही नाम चलता है, कोई काट नहीं। ये एग्जिट पोल